नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा। लफ्ज़ी तर्जमा। वलिल मुतल्लक़ाती, और मुतल्लक़ा औरतों के लिए मताउन सामान बिल मारूफ़ी, दस्तूर के मुताबिक, हक़्क़न लाजिम है, अलल मुत्तक़ीन परहेज़गारों पर। कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह लकुम तुम्हारे लिए, आयाते ही अपनी आयात को, लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून ताकि तुम समझो। ये हुक्म आम है जो हर मुतल्लका औरत को शामिल है। कुछ न कुछ सामान देने का मतलब ये है कि तलाक के बाद महर के अलावा औरत को कुछ दिया जाए ताकि औरत की कुछ दिलजोई हो जाए। यह एहसान का तकाजा है। इरशाद फरमाया सूरह बकरा में कि तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम औरतों को तलाक दे दो जब तक कि तुमने इन्हें हाथ ना लगाया हो या इनके लिए कोई महर मुकर्रर ना किया हो, और इन्हें सामान दो वुसअत वाले पर इसकी ताकत के मुताबिक और तंगी वाले पर इसकी ताकत के मुताबिक है। सामान मारूफ तरीके के मुताबिक देना नेकी करने वालों पर ये हक है। और फरमाया सूरह अहज़ाब में, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर इन्हें तलाक दे दो इससे पहले कि इन्हें हाथ लगाओ तो तुम्हारे लिए इन पर कोई इद्दत नहीं जिसे तुम शुमार करो। सो इन्हें सामान दो और इन्हें छोड़ दो, अच्छे तरीके से छोड़ना। अलम क्या नहीं तरह आपने देखा लल्लाज़िना उन लोगों की तरफ, खरजू जो निकले मिन दियारिहिम अपने घरों से, वहुम और वह उलूफुन हज़ार थे, कई हज़ार, हज़र अल मौती मौत के डर से। फ़क़ाल आपस कहा लहुमुल्लाहु उनको अल्लाह ने, मूतू मर जाओ, सुम्मा फिर अहयाहुम जिंदा किया उनको। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला लज़ू फ़ज़लिन बड़े फ़ज़ल वाला है, अलन नासी लोगों पर, वलाकिन्ना और लेकिन अक्सर नासी अक्सर लोग ला यशकुरून शुक्र नहीं करते। वक़ातिलू और लड़ो फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह की राह में, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन अलीम सुनने वाला और जानने वाला है। बेशक फरमाया कि क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जो मौत के डर से अपने घरों से निकले जबकि वो कई हज़ार थे। तो अल्लाह ने इनसे कहा कि मर जाओ, फिर इन्हें ज़िंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़े फ़ज़ल वाला है, और लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और अल्लाह के रास्ते में लड़ो और जान लो कि बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ये वाक़या किसी साबिक़ा उम्मत का है जिसकी तफसील किसी सही हदीस में बयान नहीं की गई। दुश्मन के हमले के वक्त कत्ल होने के डर से हज़ारों की तादाद में होने के बावजूद मुकाबला करने की बजाय अपने घर बार छोड़कर भाग पड़े, लेकिन भाग कर वो मौत से न बच सके और अल्लाह ने इन सब पर मौत तारी कर दी। फिर अल्लाह ने इन पर करम फरमाया और इन्हें ज़िंदा कर दिया। अगली आयत में जहाद का हुक्म दिया जा रहा है। इससे पहले इस वाक़े के बयान में यही हिकमत है कि जहाद से जी मत चढ़ाओ। मौत व हयात तो अल्लाह ताला के हाथ में है, और इस मौत का वक्त भी मुतय्यन है जिसे जहाज से गुरेज और राह फ़रार इख्तियार करके तुम टाल नहीं सकते। सूरह आले इमरान में फरमाया, किसी जान के लिए भी कभी मुमकिन नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए, लिखे हुए के मुताबिक जिसका वक्त मुकर्रर है। और फरमाया सूरह आले इमरान में, जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा खुद बैठे रहे, और अगर वह हमारा कहना मानते तो कत्ल न किए जाते, कह दीजिए फिर अपने आप से मौत को हटा देना अगर तुम सच्चे हो। सूरह निसा में फरमाया, उन्होंने कहा, ए हमारे रब, तूने हम पर लड़ना क्यों लिख दिया? तूने हमें एक करीब के वक्त तक मोहलत क्यों ना दी? कह दीजिए दुनिया का सामान बहुत थोड़ा है और आखिरत इसके लिए बेहतर है जो मुत्तकी बने, और तुम पर एक धागे के बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। तुम जहाँ कहीं भी होगे
موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا کہتے تھے اگر معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، حتیٰ کہ جب مقام سرخ پہنچے تو لشکروں کے قائد ابو عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ شام جایا جائے یا نہ۔ اتنے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے جو اپنے کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا میرے پاس اس سلسلے میں علم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم سنو کہ کسی زمین میں وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور کسی زمین کے بارے میں تم یہ سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے اور تم وہاں موجود ہو تو اس سے فرار جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے وہاں سے نہ نکلو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان نبی سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور واپس تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، ان کو سچے لوگ کہا گیا کہ جو جیسے ہی سنتے تھے ویسے ہی عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان لوگوں کی طرح سمیعنا و اطعنا کہنے والے بنیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔